हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 15 जून का जो शिफ्ट 1 का एग्जाम है वो कंडक्ट हो चुका है। कैसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, किस तरीके के क्वेश्चंस, क्या नया पैटर्न है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो पहली बात करते हैं यहाँ पे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए। तो गाइस, यहाँ पर आपका जो आज एग्जाम हुआ है शिफ्ट 1 में, टीचिंग एप्टीट्यूड 5 से 6 क्वेश्चन, आपके रिसर्च एप्टीट्यूड 5 से 6। लेकिन जो ओवरऑल आज का जो पेपर था पहले के अकॉर्डिंग टफ देखने को मिला है, क्योंकि आज जो पैटर्न था काफी मॉडरेट था। डीआई भी टाइम कंज्यूमिंग थी। टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड में बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, कौन सा रिसर्च है, इतना कंफ्यूजन हो रखा था कोडिंग में। उसके अलावा आरसी इजी थी। आरसी इजी टू मॉडरेट है, मतलब जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं थी। बट यस, डीआई मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े टफ थे। टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड आईसीटी से, पीपल एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आपका जो है वो पूछा गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कोई क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए हैं, चलिए देखते हैं, जानते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पहले तो जो बच्चों ने रिव्यू दिया, देखिए पेपर कौन देकर आया, बच्चे देकर आए हैं। तो इसका जो एक्चुअल में कैसा पेपर आया है बता कौन पाएगा, बच्चे ही बता पाएंगे। तो यहाँ पे कैंडिडेट रिव्यूज आपके सामने हैं। जैसे कि एस राजपूत ने बताया, ये इस तरीके का एक कन्वर्जन वाला क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट में। 167 की पावर 10 एंड 270 पावर की पावर 10, यानी या तो ये डेसिमल कन्वर्जन है, डेसिमल का बेस यहाँ पे कन्वर्जन वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये बाइनरी दिख रहा है, ठीक है ना। तो मे बी बाइनरी और डेसिमल कन्वर्जन आया था यहाँ पे। सूचना का राजपथ किसे कहा जाता है, विनोद ने बताया है कि इस तरीके का क्वेश्चन। उसके अलावा इस तरीके की एक रीजनिंग का क्वेश्चन था जहाँ पर 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरीके से क्वेश्चन आया। अब या तो यहाँ पे ये प्राइम नंबर दिए गए हैं, अगर ध्यान से देखिए तो बीच में जितने भी मिसिंग जो वर्ड हैं वो डिविजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं वो क्या हैं, आपके प्राइम नंबर्स दिए गए। तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आंसर होना चाहिए 29 होना चाहिए। बट कुछ लोगों को लगता है 25। तो जो भी है अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में ही। उसके अलावा फर्स्ट पेपर में यूजीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, यानी यूजीसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। 2 क्वेश्चन रीजनिंग से आए थे। उसके अलावा और कैसे क्वेश्चन आए थे चलिए ये भी देखें। तो एग्जाम आज मॉडरेट था, यानी मुश्किल लगा बच्चों को। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय से भी एक क्वेश्चन आया कि कौन टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस समिति के तहत की गई थी, तो राधा कृष्णन आयोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर था। मीथेन किससे रिलेटेड है, मीथेन किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपका बायोगैस से रिलेटेड है। आप वो भी हो सकता था अगर आपके सामने ऑप्शन आया है, एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं पता है, बट जितना पता है उसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। इंटरनेट वेब ब्राउजर प्रोटोकॉल, यानी यहाँ से क्वेश्चन आपके आगे भी आ सकते हैं। इंटरनेट वेब ब्राउजर प्रोटोकॉल, रैम रोम से क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, एग्जाम में कुछ इजी क्वेश्चन आए थे और उसके बाद उन्होंने कहा है समझ गए फिर भी। टीचिंग और रिसर्च में विनोद शर्मा कह रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा था कौन सी टीचिंग से संबंधित है और कौन से रिसर्च से संबंधित है। मतलब क्वेश्चन ऐसे लेंदी थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी यूनिट से क्वेश्चन थे। संप्रेषण से भी क्वेश्चन था, यानी कम्युनिकेशन से भी, कम्युनिकेशन टाइप, कम्युनिकेशन बैरियर से जुड़ा क्वेश्चन आ रहा था। अध्ययन बोध, यानी कि जो आरसी है वो इजी आ रही है, यानी पढ़ के उसी से ही आप कर सकते हो। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी कहीं पे भी, यानी जो हिंदी लैंग्वेज है, आपको पता ही है, मैंने कई बार इस चीज को बोला भी है कि जब पीवाईक्यू कराए हैं कि देखिए हिंदी की जो लैंग्वेज है वो टफ होगी और आपको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ के आंसर करना है। इस बार एक ऑप्शन और भी देखने को मिल रहा है, वो ये है कि आप हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। इस बार का जो लैंग्वेज है आप चेंज करके देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आप अपना अगर जहाँ पे भी हिंदी ना समझ में आए इंग्लिश में देखिए। पर्यावरण में जल फ्लोराइड से संबंधित, गैसों से संबंधित, आपदाओं से संबंधित मिलान वाला क्वेश्चन। रीजनिंग में नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग से रिलेटेड आज एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी जो था वो देखने को मिला है बच्चों को। एनईपी से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। स्वयं से कुछ बच्चों ने कहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं आया है स्वयं से, लेकिन एक क्वेश्चन है कि स्वयं प्रभा का चैनल नंबर 8 कौन सा है।
ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो अल्टीमेटली पुराने क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन आ रहा है या नहीं? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि उसी से मिले जुले क्वेश्चन आ रहे हैं। 2018 से बच्चे खुद कह रहे हैं कि 2018 से 23 तक के अगर आपने सारे पेपर देखे हुए हैं तो आपका जो एग्जाम है अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि उसी से ही मिलते जुलते क्वेश्चन है जो कि हमारी वेबसाइट पर अपलोडेड है। याद रखिए, क्वेश्चन विद आंसर 2022 मिल जाएगा, 2018, 17 सब मिल जाएगा। आपको वेबसाइट पे अगर ना मिल रहा हो तो मुझे कमेंट कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, फिर मैं से एक बार फिर से शेयर कर दूंगी। पुराने पेपर देखो, क्वेश्चन मिल रहे हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर, यहाँ तक कि डीआई के क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आ रहे हैं, बस फिगर चेंज हो रहा है, जैसे नंबर जो है वो चेंज करके दे रहे हैं। राधा कृष्णन, जैसा कि बताया, विश्वविद्यालय आयोग किसकी समिति? तो राधा कृष्णन। पेपर वन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नो एनी डिफरेंस, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही बन रहा है। एनबीओडी का फुल फॉर्म ओजोन फाउंड इन विच लेयर, यानी ओजोन कौन सी परत में होती है, ये आपसे पूछा गया। स्कैफोल्डिंग से क्वेश्चन था, फैलेसी का क्वेश्चन था, बुद्धिस्ट एजुकेशन से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है। फ्लोराइड क्लोराइन से क्लोरीन से क्वेश्चन था, स्वयं प्रभा चैनल नंबर 8 पूछा गया। एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में कब डाला गया था? और आरसीआई थी आपकी क्लाइमेट चेंज पे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने जो आज एग्जाम में पूछे गए, और ट्रस्ट मी आपके सामने अभी भी टाइम है। 2018 से 20 की जो वाईसीटी की पूरी पूरी बुक है टेलीग्राम पे अवेलेबल है। 2018 से 20 तक तो आप डायरेक्टली वहीं पढ़ सकते हो। 2021 के पीडीएफ मैंने सॉल्व करवाए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। 2022 की पीडीएफ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इवन 2023 के भी मैं करवा रही हूँ, उसको भी आप लोग देख सकते हो। तो ये सारी चीजें मिलने वाली हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ने के बाद। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, और जाने से पहले वीडियो को एक लाइक शेयर करें, और साथ ही जिन्होंने भी आज एग्जाम दिया है जरूर बताएं कि उनके क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आए और कैसा रहा उनका एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।